क्या अगस्त महीना, अभी जो 2 महीना 3 महीना कई सारे मकर राशि वाले भयंकर रूप में पीड़ित चल रहे थे, तो क्या वो लोग ऐसे पीड़ित होंगे? देखिए, ग्रह गोचर स्थिति तो वही है। हाँ, एक बात जरूर है कि इस कंडीशन पे अगस्त महीना में जो ग्रह गोचर स्थिति बनेगा, इसमें आपका अष्टम में भार घट नहीं रहा है। अष्टम का भार जैसा ही है। मंगल पार हो गया, सूर्य आ गया। मंगल केतु का युति था, तो अब सूर्य केतु का युति हो जाएगा, ग्रहण लग जाएगा। छठा में गुरु बृहस्पति बैठा है, वही 6-8 का प्रेशर मकर राशि को तो झेलना है। गुरु अतिचारी अवस्था में घुस रहा है, इसलिए अब वो पावर नहीं है छठा में उस कंडीशन पे। और यहाँ पर एक और घटना घटा हुआ है कि मंगल बुध और शुक्र आपके सप्तम स्थान में आके बैठ जाएंगे। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव रहेगा। दूसरा पॉजिटिव ये रहेगा कि जैसे ही मंगल भागेगा कन्या राशि में, काल सर्प दोष खंडित हो जाएगा, कटअप हो जाएगा। तो ये इसमें देखो, ये मैं जितना ग्रह गणित बता दिया, इसमें कैसे बोलेंगे कि आपका अब राहत का कंडीशन, अगर आप 90% प्रॉब्लम में थे, तो एस्ट्रोलॉजी क्या कह रहा है इस समय ग्रह गोचरीय मूवमेंट में, मैं जो पूरा अगस्त लास्ट तक का जो बताया, जिसमें प्लानिटरी मूवमेंट है, करीब करीब 80% सुधरते हुए दिखाई दे रहा है, और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट नंबरिंग करें तो 70% सुधरते हुए नंबर दे रहा है। तो इसी को अगर हम टारो कार्ड में बात करें, देखो मकर राशि के लिए खतरनाक कार्ड निकलता है, लेकिन माइनर आर्काना निकला, 3 ऑफ सोर्ड रिवर्स। मतलब क्या है? पहला तो जहां थर्ड ऑफ कार्ड आप बात करते हो, तो यहां तुरंत बोलेंगे इट इज ए नेगेटिव कार्ड, ना बोल के लिखा है, लेकिन उसका रिवर्स निकला है, हाँ निकला है। अभी उत्तर क्या मिला समझ में आया? शनि क्योंकि बकरी है, रिवर्स है, क्योंकि बुध यहाँ बकरी इफेक्ट दिखाएगा, दो प्लैनेट बकरी हो रहा है, पहला कार्ड निकल के आता है रिवर्स वो। लेकिन आपको अगस्त महीना में हृदय विदारक कष्ट, क्योंकि अष्टम में ग्रहण लग रहा है, मृत्युतुल्य पीड़ा कहेंगे इसको। और नेचुरली लव डायरेक्शन पे ये कार्ड आया हुआ है, तो कोई बात नहीं, इसको सामने रखते हैं। मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करता हूँ, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा लंबा हो जाएगा। आगे चलते हैं मकर राशि का बात को देखने के लिए कि भाई आपका मकर राशि वालों का, कुछ लोग अभी इस समय फिजिकल मेंटल बीमारी, आर्थिक बीमारी, और तो देखो हेल्थ को लेके खाली आप बोलोगे कि फिजिकली ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। हेल्थ मीन्स व्हाट इज कॉल्ड हेल्थ, ए पॉजिटिव वेलबींग कंडीशन ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल, नहीं फिजिकल मेंटल स्पिरिचुअल इकोनॉमिकल सोशल। तो ये 5 जब तक नहीं मिलेगा हेल्थ नहीं कहेंगे। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि हाँ रोग बीमारी होगा कि नहीं, तो टारो को पूछते हैं भाई मेरे को बता दो थोड़ा सा, हमारा ये जो मकर राशि वाले जितने सारे जातक हैं, ओवरऑल आप बताओ क्या हेल्थ कंडीशन मकर राशि का अगस्त महीना पूरा 1 तारीख से लेके 31 तक कैसा रहेगा? 4 ऑफ कफ कोई दे रहा है, आप विमर्श होके बैठे हो, और उत्तर आता है नहीं, थोड़ा सा बीमारी आ सकता है। किस बीमारी में आ सकता है? जल तत्व में आ सकता है, किसी किसी का हार्ट रिलेटेड। बोला क्यों बोल रहे हो महाराज? एस्ट्रोलॉजी क्या बोल रहा है? एस्ट्रोलॉजी बोल रहा है कि सूर्य अष्टम में जा रहा है। आपके कुंडली में देखना, जितने मैक्सिमम लोगों का अष्टम छठा द्वादश का सूर्य हो, हार्ट प्रॉब्लम देगा। किसको देगा? क्या हार्ट अटैक करके मार देगा? नहीं, गैस हो सकता है, खट्टे डकार अम्लपित्त, गैस टेकेगा, छाती में दर्द दे सकता है। तो हृदय विदार, देखो दोनों कार्ड हार्ट रिलेटेड आ रहा है, कहीं ना कहीं प्रेम प्यार वाला कंडीशन यहाँ पर बिगड़ते जा रहा है। एक फिजिकल हार्ट का आ रहा है, एक इमोशनल हार्ट का आ रहा है, एक प्रेम प्यार और लवरा लवरी का आ रहा है, और एक आपको कार्य बाधा का आ रहा है, यानी हृदय में कष्ट हो सकता है। इट इज़ द बेसिक। अब होगा नहीं होगा, अब अगस्त महीना पार हो जाएगा तो देख लेना। आगे चलते हैं, बात करते हैं भाई मकर राशि का धन का स्थिति कैसा रहेगा। अब पहले एस्ट्रोलॉजी देख लेते हैं। एस्ट्रोलॉजी कह रहा है कि मकर राशि का धन का स्थिति, धनाधिपति बकरी अवस्था में रिवर्स अपना द्वितीय का भी फल देगा और तीसरा का भी फल देगा। धन स्थान के ऊपर मंगल कन्या में जाने के बाद, यानी 28 जुलाई के बाद मंगल का जो धन स्थान में देख के जो पीड़ा दे रहा था, अब वो नहीं होगा, 3 और 4 में जाएगा, 3 और 4 को देखेगा। तो क्या कहेंगे? धन का स्थान यस ओपन आउट हुआ,
लेकिन इसमें और किसी का दृष्टि है? बोला हाँ, गुरु का दृष्टि है। तो नेचुरली, नैसर्गिक रूप में एस्ट्रोलॉजिकली मासिक अगस्त महीना का फल को क्या बोलेंगे? अगस्त महीना का फल को अगर देखते हैं कि हाँ, पैसा तो आता हुआ दिखाई दे रहा है, रिजल्ट अच्छा हो रहा है, आर्थिक लेवल पे तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन किसको आएगा? अब ये बता रहा है कि 10 अपॉन्स, यानी हैवी लोड, प्रेशर एंड वर्क कर लो, आपके पास आएगा, यानी मेहनत करने से आएगा, लेकिन बहुत सारा रिस्क टेकिंग जोन पे आ जाएगा। और जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे, ओवरलोड ऑफ वर्क टारो कार्ड बता रहा है। मैं तर्जमा कर रहा हूँ, आप चिंता मत करो कि आपको हर महीना मैं टारो कार्ड के साथ कंप्लीट मत दूंगा। एस्ट्रोलॉजिकल एंड टारो कार्ड को तर्जमा कर रहा हूँ कि कहाँ तक आप लोगों को उत्तर मिल रहा है और कैसा मिल रहा है। और अगस्त महीना जब आएगा तो आप देख लेना, अभी तो है और 10-12 दिन। आगे हम लोग बात करते हैं। तीसरा स्थान, छोटा भाई बहन, मित्र, बंधु, पड़ोसी, कम्युनिकेशन, पराक्रम, निकट यात्रा। शनि बकरी अवस्था में रिवर्स कंडीशन पे बैठा है। अब प्रश्न है, क्या आपको सपोर्ट मिलेगा? अब तक जो सपोर्ट नहीं मिल रहा था, नौकर चाकर नहीं मिल रहे थे, रो रहे थे, रुला रहा था और अकेले सब कुछ करना पड़ रहा था, जिसका भी इंतजार करके बैठते थे वो आता नहीं था, या किसी से सहायता का हाथ बढ़ाते थे, हाथ मिलता नहीं था, यात्रा करने के लिए जाते थे, यात्रा मिल नहीं रहा था, कहीं पर भी जाने के लिए इच्छा रुचि नहीं हो रहा था, बैठ के पड़े हुए थे, सर भारी लग रहा था। भाई कैसा होगा? तो सबसे पहला, शनि बकरी और तृतीयाधिपति अतिचारी अवस्था में अपने से 1, 2, 3, 4 में और आपसे छठा में। इस हाउस में तो नेगेटिव आंसर बोलेंगे, तीसरा थर्ड लॉर्ड इन 6th हाउस। बट इस हाथ में विपरीत राज्य क्या है? 12th हाउस इन 6th हाउस। तो यहाँ पर क्या होता है? मिश्रित फल हो रहा है। लेकिन अभी एक पॉजिटिव पार्ट था क्या कि पहले गुरु बृहस्पति कम्बस्ट आउट हो गया, सूर्य से दूर चला गया। शुक्र के साथ इस महीना कुछ दिन गोचर करेगा, जो कि बहुत बढ़िया नहीं होता है। शुक्र बुध का गोचर बड़ा टिपलाली होता है। और छठा स्थान रोग रिपु ऋण के घर में, यानी आपका 5th लॉर्ड एंड 3rd लॉर्ड, 5 और 3 तीनों मिलेंगे। भाई और बेटा, प्रेमी और पर मेहनत, काम, यात्रा मिल जाएंगे। तो हम क्या बोलेंगे भाई? इज इट पॉजिटिव रिजल्ट बोलेंगे क्या यहाँ पर अच्छा मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा? क्या यहाँ पर मुझे पॉजिटिव फल मिलेगा? क्या यहाँ पर जो कम्युनिकेशन, जो लोग आप काम कर रहे थे, जो भी कम्युनिकेशन पे, सोशल मीडिया पे भाषण देते थे, या कहीं भी कम्युनिकेशन रिलेटेड काम कर रहे थे, कुछ अच्छा होगा क्या? तो यहाँ पर अगर उत्तर देखेंगे तो अभी भी क्योंकि शनि बकरी है और उसका मालिक अतिचारी अवस्था में शुक्र के साथ गोचर कर रहा है, और जिस जगह में बैठा है उस बुध का भावाधिपति, यानी उसका जो बुध बैठा है भावाधिपति, अपने से द्वितीय में भाग रहा है और सूर्य से आउट हो रहा है, और वो भी बकरी का कंडीशन का रिजल्ट देना चालू करेगा। बकरी मार्गी, नॉट ओनली बकरी, तो आउट हो जाएगा उस समय। तो शुक्र के साथ बैठेगा। क्या किसी के दृष्टि में रहेगा? बोला नहीं, किसी के दृष्टि में नहीं रहेगा। यहाँ पर कोई भी उसको देखने वाला नहीं है, इंडिपेंडेंट रहेगा। लेकिन यहाँ पानी में बुध और शुक्र का युति चेंज होगा, शुक्र इधर से पार होके आ जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन पे हम लोग इस तृतीय स्थान का फलित मकर राशि के लिए क्या करेंगे? क्या इस महीना कुछ सपोर्ट दिख रहा है? ईमानदारी से नहीं दिख रहा है। ऐसे क्यों बोल रहे हो गुरु जी? पहला तो नक्षत्र का फल को देख लो, तीसरा इस भावाधिपति के खुद के पास बल नहीं है, देख लो, खुद वो आगे भाग रहा है ना, अभी तो घुसेगा इधर कर्क राशि में, तो इंड वाइज पहुंच गया है। तो जब भावाधिपति को बल नहीं है तो भावेश के ऊपर कहाँ से बल मिलेगा? यानी इस महीना भी शनि क्या 3rd हाउस से आपको रिजल्ट क्या मिलने वाला है? बता दिया, नो। अच्छा, इसी को हम लोग देख लेते हैं, हमारा टारो कार्ड क्या कहता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल इज गुड, पैसा आएगा, लेकिन कार्ड नेगेटिव का है। 4 राहु का नंबर है, और यहाँ पर जो कंडीशनल मेजर्स है, अब इस शनि के ऊपर मंगल का दृष्टि रहेगा, और जब भी मंगल का दृष्टि होता है मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोलता है कि एक छोटा सा बच्चा ऐसे पकड़ा है मेरा, और 2 पैर में दबाया है, लोभी ऊपर में सर में रखा हुआ है, और ऐसे कंडीशन पे ये
स्ट्रेट फॉरवर्ड जब आता है तो आंसर नो आता है। चलिए इस कार्ड को भी रख लेते हैं पूरा स्टोरी के लिए। पूरा जो आपका जो जर्नी है अगस्त महीना का, इसमें कार्ड आपका थर्ड हाउस के लिए नेगेटिव निकला, धन के लिए बहुत मेहनत करने से निकला, और आपका स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए और इसके लिए अभी तक सारे कार्ड अगर आप देख लेते हो ना, आप खुद देख लो, मैं बोलूँगा क्या, चारों का 4 कार्ड निकला है और एक में हाँ नहीं है। हाँ बस खाली एक में ना है, लेकिन ये जो 3 ऑफ सोर्ड इसमें रिवर्स आया है तो ना का हाँ कहा जा सकता है, हाँ है नहीं, एक्चुअली कंपटीशन वहाँ पर है। तो हम लोग तीसरा घर तक स्टडी कर लिया, अब चौथा घर में एंट्री करते हैं। भूमि भवन वाहन माता सुख मन, जमीन जायदाद मिलेगा क्या, मन में सुख रहेगा क्या, और यहाँ से मुझे कुछ पॉजिटिव रिजल्ट, क्योंकि प्रॉपर्टी का भी है, मन का भी है, माँ का भी है। तो अपने से कहाँ गया छठा, आपसे कहाँ गया नवम में, आपके लिए तो भाग्य में काम करने गया है, भाग्य खोलने के लिए गया है। फोर्थ लॉर्ड इन 6, तो फोर्थ का तो बेड़ा गर्द हो गया, लेकिन 6 का अच्छा हो गया क्योंकि केंद्र का मालिक यहाँ बैठा हुआ है। अच्छा, लाभाधिपति इन 11th लॉर्ड इन 6 एंड आपसे 9, तो क्या बोलेंगे, भाग्य में एकादशाधिपति जहाँ बैठेगा उसको तो हायर जोन में लेगा, लेकिन कालपुरुष का 6 है, आपका 9 है, अपने से 6 में गया है, 2 6 आ रहा है, 1 9, मंगल अपने घर में, 11th एंड 4th लॉर्ड। एस्ट्रोलॉजिकली क्या बोलेंगे इसको, अगर हम लोग फलित करने जाएं तो क्या इसमें कुछ फायदा होगा, भाग्य खुलेगा, कम मेहनत करेंगे और ज़्यादा रिजल्ट आएगा। स्टोरी पीछे से क्या आ रहा है, स्टोरी पीछे से आ रहा है 10th ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है 10th ऑफ वॉन्ड्स, मतलब टेक्निकली अच्छा है, वर्बली अच्छा नहीं है। कह रहा कि धूम मेहनत। तो अभी हम लोग ये प्रश्न कर रहे हैं, भाग्य मतलब क्या है, कम मेहनत ज़्यादा पैसा ज़्यादा रिजल्ट। भाग्य सपोर्ट किया तो सब काम इजी, भाग्य सपोर्ट नहीं किया तो पानी पियो। अच्छा, रिजल्ट कैसा हो रहा है, देखो मंगल के ऊपर शनि का दृष्टि है, मंगल का फ्रेंडली हाउस नहीं है, और ऐसे क्षेत्र में एस्ट्रोलॉजिकली रिजल्ट क्या आ रहा है, एक मिश्रित फल आ रहा है, जैसे आया था उस समय मिश्रित फल अगस्त का महीना को लेके, रिवर्स 3 ऑफ सोर्ड। 3 ऑफ सोर्ड इज नॉट गुड। अच्छा, अब हम लोग अगर टारो को निकालते हैं तो टारो जब पूछते हैं तो टारो बोलता है 6 ऑफ सोर्ड रिवर्स, तो ये है हाँ, लेकिन उल्टा हो गया, हाँ का ना बोलो। और ऐसे में सोचो कोई नाव में सर झुका के कपड़ा ढक के बैठा हुआ है और एक नाविक चला रहा है, आगे 6 सोर्ड दिख रहा है, यानी ऑब्स्टकल, बाधा विघ्न, बवंडर और रिवर्स एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ना हाँ, क्वेश्चन अगर सीधा आया होता तो हाँ बोलते, उल्टा आया तो क्या बोलेंगे, और उल्टा अगर आता है तो नेचुरली यहाँ पर आंसर होगा कि आपको मेहनत करना पड़ेगा, नाव चलाना पड़ेगा, जितना जोर से चलाओगे उतना आगे बढ़ोगे, और सारे बाधा विघ्न को आगे, क्योंकि 6 सोर्ड है, सोर्ड नेचुरली आप युद्ध का बात बोलोगे, स्ट्रगल का बात बोलोगे। कम मैं बोल रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन तो हम लोग प्रवचक लोग प्रवचन दे देंगे। आगे थोड़ा सा चलते हैं, आपका 4th हाउस का मैटर सॉल्व हो गया। अब बात है 5th हाउस, प्रेम, प्यार, शिक्षा, एजुकेशन। शुक्र यहाँ बैठेगा, उसके बाद निकल के गुरु के पास भागेगा। 5th लॉर्ड इन 6, संतान क्या रहेगा, एस्ट्रोलॉजिकली क्या बोलेंगे कि इस महीना आपका करियर का हाउस आपसे अष्टम से नवम की ओर जा रहा है। करियर हाउस के लिए राहत कहेंगे, अच्छा रिजल्ट बोलेंगे, नया अपॉर्चुनिटीज मिलेगा बोलेंगे, लेकिन गधानंद गुरु के साथ द्वादशाधिपति के साथ कनेक्शन बना दिया है, ठीक है कोई बात नहीं। पंचमाधिपति संतान शिक्षा वो जाके छठा में बैठ गया। छठा स्थान शुभ ग्रह के लिए नेचुरली अच्छा नहीं होता है, तो पंचम से भी क्या कोई बहुत अच्छा रिजल्ट का आशा करेंगे। प्रेम प्यार में सफलता मिलेगा, लबरा लबरी आपको बुलाएगा, आप फिर से कोई तारे नारे करोगे, कोई बच्चे लोग अच्छा पढ़ाई वढ़ाई करेंगे, रिजल्ट अच्छा आएगा, आपको पढ़ाई में मन लगेगा। क्या आपके ज़िंदगी में कुछ पंचम को लेके शेयर सट्टा लॉटरी जो है कभी हाउस से, स्पेकुलेशन का भी हाउस से कुछ अच्छा होगा। रिवर्स, ये भी रिवर्स आया बकरी, बोले यार शुक्र तो बकरी नहीं है, उसका इफेक्ट क्यों दे रहा है।
अगस्त के महीना में। अच्छा देखो, कार्ड भी शुक्र का आया है। अच्छा, ये कार्ड क्या बोलता है? मैं तो एस्ट्रोलॉजिकल रिजल्ट दे दिया, अब टारो का रिजल्ट दे रहा हूँ। 7th ऑफ कप केतु का नंबर है, और इसमें हर एक कप में बड़े सारे पड़े हुए हैं। किसी में एक कटा हुआ सर पड़ा है, किसी में देखो क्या पड़ा है, वो सीधा में पड़ा है, लेकिन उल्टा में आया है, रिवर्स में आया है। सीधा में आता तो इसका उत्तर होता था अनिश्चितता, और इसको फीलिंग करेंगे अगर पुराने स्टोरी के साथ मिला के, पुराने जर्नी के साथ मिला के, पुराने सारे नेगेटिव कार्ड को मिला के, नहीं सब नेगेटिव नहीं है, 2 पॉजिटिव है, तो उसके साथ अगर जब इसको अटैच करके हम लोग देखते हैं तो हाँ, मिलेगा तो जरूर, लेकिन संभाल नहीं पाओगे। होगा तो अच्छा, लेकिन कुछ घटनाएं जिंदगी में उल्टा घट सकते हैं। आगे चलते हैं। आपका छठा को छोड़ दो, कंपटीशन, वो तो गुरु बैठा हुआ है, रोग बीमारी देखा, वो तो ऑलरेडी बोल दिया है, लेकिन रिवर्स दिया है, क्योंकि छठा में जब शुभ ग्रह आ जाते हैं तो रोग बीमारी होता है। वो कार्ड भी निकला हुआ है, रिवर्स निकला है। होगा, बच जाओगे, ज़्यादा पर चिंता का विषय नहीं कहूँगा। सप्तम प्रेम, सप्तम बिजनेस, सप्तम दाम्पत्य जीवन, स्पाउस कैसा रहेगा मगरो? अच्छा बताता हूँ। सबसे पहला यहाँ पर देख लो, 2 ग्रह यहाँ पर आने वाले समय में आ जाएंगे। बुध बैठेगा, सूर्य 15 तारीख को भाग जाएगा, पीछे पीछे शुक्र आ रहा है। 2 ग्रहों का युति का कंडीशन यहाँ पर रहेगा। शुभ कर्तरी भी नहीं कहेंगे, पाप कर्तरी भी नहीं कहेंगे, क्योंकि पाप कर्तरी के लिए इधर एक ग्रह चाहिए। ये हाउस गुरु बृहस्पति उसके द्वादश में पड़ा हुआ है, बिजनेस के घर में, लंबा यात्रा के घर में। लंबा यात्रा मिलेगा? हाँ मिलेगा। अच्छा, बिजनेस में सफलता मिलेगा? दोनों आके बैठे हुए हैं बुध और शुक्र, हाँ मिलने का संभावना है। क्या इसमें दाम्पत्य जीवन में कुछ सुख सख दिखाई दे रहा है? बोले हाँ दिखाई दे रहा है। ये एस्ट्रोलॉजी कह रहा है। लेकिन क्योंकि चंद्रमा का घर है और इसका नंबर 2 भी है और 4 भी है, तो क्या बोलेंगे? अब ये तो बोल दिया कि हाँ पॉजिटिव, लेकिन यहां पर एस्ट्रोलॉजिकली पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। जब आएगा उससे पहले तो इधर सन गुरु शुक्र रहेंगे, महीना का लास्ट का बात कर रहे हैं। तो ओवरऑल एनर्जी को अगर हम स्टडी करते हैं, क्योंकि चंद्रमा का घर है और कभी फिक्स एनर्जी देता नहीं है, तो इमोशनली अब देखो यहाँ भी रिवर्स आ गया, रिवर्स एनर्जी यहाँ दे के गया हुआ है। तो 2 ऑफ पेंटाकल्स, और इसमें एनर्जी क्या आ रहा है? अगर सीधा होता तो बोलते हैं अनिश्चितता, अब सीधा रिवर्स आया है तो हाँ पॉजिटिव हो गया ना। देखो टारो के साथ एस्ट्रोलॉजी कितना मैच करता है। आगे हम लोग भाग्य का बात, नवम स्थान का बात ऑलरेडी चिंतन में ले लिए। अब देखो अष्टम स्थान में ऑलरेडी केतु मंगल का बड़ा भयंकर स्थिति है, वो रहेगा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, उसमें और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं। मैं सीधा आता हूँ आपका करियर का भी बात ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, बोल दिया हूँ, उसमें रिपीट करने का आवश्यकता नहीं है। लाभ स्थान का बात कर लेते हैं। लाभ का घर का लाभ का भी बता दिया। लाभाधिपति अपने से लाभ स्थान में गया है, तो ठीक ठाक है, लाभ मिलेगा, वो भी पॉजिटिव, उसका भी कार्ड निकला था। तो ले दे के हेल्थ। अच्छा, अभी आप देख लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट इस महीना कहाँ करते हैं, उसके बारे में एस्ट्रोलॉजिकली क्या बोलता है देख लेते हैं। टारो का आवश्यकता नहीं है।